ये हमारी बदकिस्मती है कि एक साल पीसीबी का चेयरमैन और होता है और दूसरे साल और होता है। हम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती। ये कहना है फखर जमान का। फखर जमान ने कभी किसी पीसीबी को क्रिटिसाइज किया हो या किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज किया हो या फिर वो किसी सियासत के अंदर हिस्सेदार रहा हो, मेरा नहीं ख्याल कि फखर जमान ने बात कही है। उसी फट्टा ट्रैक्स के ऊपर आके बॉलर्स को आप मार देते हैं और आप कर रहे हैं कि क्रीम निकले पाकिस्तान के अंदर से। पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। फखर जमान जैसा बंदा ये बात कह रहा है, उन्होंने कहा बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स ऐसे फिर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सैयद शहीर वकार है। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा लें, बेल नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलें। अगर आप मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हैं प्लीज फॉलो का बटन दबा लें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आपको मिल सके। ये हमारी बदकिस्मती है कि एक साल पीसीबी का चेयरमैन और होता है और दूसरे साल और होता है। हम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती। ये कहना है फखर जमान का। फखर जमान पाकिस्तान के 82 रन के कामयाब इनिंग खेलने के बाद कल चैंपियनशिप के अंदर, कप के अंदर, वो ये कहते हैं कि मेरे साथ 5 क्रिकेटर्स को पता ही नहीं था कि हमने पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलना भी है कि नहीं खेलना। वो कहते हैं पीसीबी की कांस्टेंट चेंजेस की वजह से ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पर बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स पर भी अच्छा खासा प्रेशर आता है। उन्होंने कहा कि यार पीसीबी के जो डोमेस्टिक, पीसीबी को चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के ऊपर अच्छी खासी तवज्जो दे, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की जो असल रोजी और रोटी होती है ना, वो यही होती है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलते हैं और उससे अपने घर का पेट पालते हैं। उन्होंने कहा कि यार पीसीबी को चाहिए कि अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को अच्छा स्ट्रांग बनाता है, डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाता है, तो उसको आने वाले टाइम के अंदर इंटरनेशनल के एक प्लेयर के अंदर 5 से 6 डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के अंदर बैकअप के फॉर्म में नजर आएंगे। फखर जमान जैसा बंदा ये स्टेटमेंट कर रहा है, यार मेरा नहीं ख्याल कि फखर जमान ने कभी किसी पीसीबी को क्रिटिसाइज किया हो या किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज किया हो या फिर वो किसी सियासत के अंदर हिस्सेदार रहा हो। मेरा नहीं ख्याल कि फखर जमान ने बात कही है। ना सिर्फ फखर जमान बल्कि उधर इमामुल हक बैठ के, खुशदिल शाह जैसे लोग भी बैठकर पीसीबी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब अगर एक प्लेयर क्रिटिसाइज करता है ना पीसीबी को, तो समझ में आता है कि पीसीबी ठीक होता है। अगर 2 करते हैं तो भी समझ में आता है, 3 करते हैं तो भी समझ में आता है। लेकिन यार यहाँ पूरा पाकिस्तानी अवाम पूरा पीसीबी को क्रिटिसाइज कर रहा है। इंडिया की लोग पीसीबी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स पीसीबी को सजेशन दे रहे हैं। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स पीसीबी को सजेशन दे रहे हैं। इसका मतलब यही है ना कि पीसीबी गलत है। पीसीबी ऐसा स्ट्रक्चर बना ही नहीं रहा। आपने किया क्या है चैंपियनशिप कप के अंदर? आपने वही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को 5 से 6 टीमों के अंदर डिवाइड कर दिया और उसके बाद आपने लोकल मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपए सैलरियां देकर बिठा दिया ताकि आपको वो ये बता सकें कि इसके अंदर से घी कौन सा है, इसके अंदर से देसी घी कौन सा निकला हुआ है। रमीज राजा वाला स्टेप लीजिए ना। रमीज राजा वाला स्टेप क्यों नहीं लेते आप? रमीज राजा वाला स्टेप लीजिए जो उन्होंने लिया था। डोमेस्टिक क्रिकेटर, काउंटी क्रिकेटर्स के कोचेस को लाकर उन्होंने बिठाया था ताकि वो नॉन बाइस्ड ओपिनियन तो दें क्रिकेटर्स के बारे में। इधर से आपके पास चैंपियनशिप कप से निकला क्या है? मुझे आप एक बात तो बताएं। शाहीन शाह अफरीदी वो वैसे ही मार खा रहा है जिसको कभी बुमराह से कंपेयर किया जाता था। बाबर आजम उन्हीं फट्टा ट्रैक के ऊपर सेंचुरियां कर रहा है, वही जिसे कंपेयर किया जाता था कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। मोहम्मद रिजवान उसी तरह से खेल रहा है जैसे वो नॉर्मल क्रिकेट खेलता है। उसी फट्टा ट्रैक्स के ऊपर आके बॉलर्स को आप मार देते हैं और आप कर रहे हैं कि क्रीम निकले पाकिस्तान के अंदर से। पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। फखर जमान जैसा बंदा ये बात कह रहा है, उन्होंने कहा बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स ऐसे फिर रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर एक क्रीम है जो कि बाहर निकाली नहीं जा रही। अफसोस का मकाम है पीसीबी के लिए। दुआ है कि पीसीबी को अल्लाह ताला हिदायत दें और पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा से अपने स्ट्रक्चर पे वापस आ सके।